दोस्तों, आज मैं आपको बदतमीज वड़ा पाव वाली की कहानी सुना रही हूँ। पुणे शहर में एक वड़ा पाव का ठेला था। उस ठेले को नीना चलाती थी। उसका यह ठेला एक फेमस मार्केट में था और नीना बेहद ही टेस्टी वड़ा पाव बनाती थी। पर उसका नेचर अच्छा नहीं था। वह हर किसी से बदतमीजी से बात करती थी। एक ग्राहक, अरे ये वड़ा पाव तो कम है, इसमें पाव तो एक ही है और मैंने तो पूरे पैसे पूरे वड़ा पाव के दिए हैं। नीना, अरे भैया, सारे पाव ऐसे ही हैं, कोई सा भी देख लो आप। सारे पैकेट में ऐसे ही हैं, जरा जरा से वड़ा पाव, शायद ये काटे ही ऐसे गए हैं। और हाँ, पैसे तो वापस नहीं होंगे भैया। वो ग्राहक, अरे बड़ी अजीब हो आप भी, आधा वड़ा पाव दे के पूरे बड़े पाव के पैसे ले रही हो, आप तो बेईमान हो। नीना, अरे रे, बेईमान किसे कहा, मैं बेईमान नहीं हूँ। वो ग्राहक कहता है, अरे आप इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही हो, जैसे कि लड़ रही हो। अब से कभी नहीं आएंगे हम तुम्हारे ठेले पर वड़ा पाव खाने। और अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है लोगों से बात करने की। नीना, हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ठेले पर और भी बहुत ग्राहक आते हैं वड़ा पाव खाने और हमेशा ही यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। एक बच्चा, दीदी दीदी मुझे भी एक वड़ा पाव दो ना, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ। हाँ हाँ ये ले। अरे दीदी ये क्या, इसमें चटनी तो डालो। पैसे तो आप पूरे वड़ा पाव के लेती हो और चटनी नहीं डाल रही हो। अच्छा ला, वापस कर मेरा वड़ा पाव और ये ले अपने पैसे वापस। नीना के घर में सिर्फ उसकी एक माँ थी। शाम के समय उसकी माँ उसकी हेल्प के लिए आ जाती थी क्योंकि उसका घर वहीं पास में ही था। उसकी माँ कहती है, अरे नीना बेटा, तो इतनी लड़ती क्यों है ग्राहकों से, ग्राहकों से अच्छी तरह से बात किया कर। अरे इस तरह तो तेरे ठेले पर कोई नहीं आएगा। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं, उनसे अकड़ में बात मत किया कर। समझ मेरी बात को बेटा, ग्राहकों से बना के रखना पड़ता है। अरे ग्राहक खुश होंगे तो तुम्हारा काम भी तो तभी अच्छा चलता रहेगा ना। नीना, अरे माँ, ये बातें बस कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। अरे माँ, लोगों से ऐसे ही बर्ताव करना पड़ता है। तुम अब ये बात नहीं समझोगी माँ, ग्राहकों को यहाँ इतना अच्छा बड़ा पाव मिलता है। अरे लोग तो खुद ही यहाँ आएंगे। पैसा कमाने के लिए ऐसा ही बर्ताव करना पड़ेगा माँ। चलो अच्छा, अब घर चलो, मैंने सारा सामान बांध दिया है। वह कभी भी अपने माँ के कई बातों पर गहराई से नहीं सोचती थी। वह तो इधर से सुनती और उधर से निकाल देती थी। वह अपने व्यवहार में जरा भी परिवर्तन नहीं लाती थी। एक दिन एक ओल्ड कपल उनके ठेले पर आए। अरे बेटी, जरा दो वड़ा पाव देना। हाँ अच्छा, अभी देती हूँ, आप पीछे लाइन में लग जाइए। वह बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, वड़ा पाव में अभी समय लगेगा। मैं उस चबूतरे पर ही तुम्हें वड़ा पाव ला दूँगा, तुम वहीं बैठ जाओ। उसकी पत्नी कहती है, अजी कोई बात नहीं, पहले आप ले ही आओ वड़ा पाव, दोनों एक साथ ही जाकर वहाँ खा लेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी वहीं लाइन में लग गए और लाइन में लगे लगे उन्हें आधा घंटा हो गया, पर नीना ने तो अभी तक उन्हें वड़ा पाव नहीं दिया। उसने तो उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। वो पहले आगे के लोगों को ही वड़ा पाव देती रही। वह बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर से नीना के पास गया वड़ा पाव मांगने, पर उसने फिर से उन्हें लाइन में लगने को बोल दिया। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते 1.5 घंटा हो गया। तब उनसे आगे की एक महिला बोली, अंकल पहले आप ले लो। बूढ़ा व्यक्ति, कोई बात नहीं बेटी, जीती रहो बेटी, ठीक है मैं ले लेता हूँ। नीना, अरे ओ अंकल, पीछे लाइन में जाओ, जिसका नंबर है पहले उसी को पहले मिलेगा, मैं बड़े सिस्टम से काम करती हूँ। बूढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अरे बेटी, पहले तुम ही ले लो, जब मेरा नंबर आएगा मैं तभी ले लूँगा। उस महिला ने फिर अपना वड़ा पाव ले लिया और चली गई। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकी। कुछ देर बाद उस बूढ़े पति पत्नी का नंबर आ ही गया। फिर नीना ने उन्हें वड़ा पाव दे दिया, पर जैसे ही उस वृद्ध महिला ने वड़ा पाव खाया तो उसमें एक कंकर आ गया। वो बोली, आहा। बूढ़ा आदमी, अरे अरे क्या हुआ। वो पता नहीं, लगता है कि वड़ा पाव में कंकर है। नीना, अरे ओ आंटी, झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे बनाए हुए वड़ा पाव में कंकर नहीं हो सकता।
अरे मैं तो बड़ी साफ सफाई से बनाती हूँ अपने वड़ा पाव। मेरे ठेले पर खड़े होकर मेरे ही वड़ा पाव को बदनाम मत करो। और ग्राहक सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, और मेरे ठेले पर लोगों को आना भी बंद होगा। बूढ़ी महिला, अरे बेटी, मैं तुम्हें कहाँ कुछ कह रही हूँ। अरे गलती से आ गया होगा कंकड़, शायद तुम्हारी नज़र ना पड़ी हो उस पर। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव को ख़राब नहीं कहा बेटा, हो सक जाता है ऐसा कभी कभी। बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा बेटी, ये लो अपने पैसे और चलो जी यहाँ से, उस चबूतरे पर बैठ कर ही वड़ा पाव खाते हैं। नीना, पता नहीं कभी कभी ये बूढ़े ग्राहक भी कहाँ से आ जाते हैं मेरे ठेले पर। अरे मेरे वड़ा पाव में नुक्स निकाल दिया, जबकि मैं तो इतनी साफ़ सफाई और इतनी मेहनत से वड़ा पाव बनाती हूँ। फिर वो गुस्से में ही एक दो लोगों को और वड़ा पाव देने लगी। तभी वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर आते हैं और वो कहते हैं, अरे हम फूड इंस्पेक्टर हैं, हम फूड चेक करने आए हैं। हमें पता चला है कि तुम मिलावटी सामान का इस्तेमाल करती हो वड़ा पाव बनाने में, और यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। तुम खराब और बासी वड़ा पाव बेचती हो, हमें यह सूचना मिली है। नीना, अरे नहीं नहीं साहब, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं तो बहुत ही साफ़ सफाई से वड़ा पाव बनाती हूँ। अरे मेरे तो फ्रेश चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ वड़ा पाव बनाने में, बल्कि मेरे वड़ा पाव तो बेहद प्रसिद्ध हैं। आपको किसी ने इसकी गलत सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर, अच्छा खैर जो भी हो, अभी तो तुम यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकती हो। पहले तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगर तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे बारे में अच्छी बात बताएंगे तभी हम तुम्हें यहाँ ठेला लगाने की अनुमति दे सकते हैं। यह सुनकर नीना तो सदमे से में आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसने तो कभी भी किसी ग्राहक के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं की और कोई भी उसका साथ नहीं देगा। पर जब ग्राहकों से पूछा गया तो सबने ही नीना की खूब तारीफ की। ये तो नीना ने कभी सोचा ही नहीं था। उसने तो, वो बुजुर्ग पति पत्नी में शामिल थे। वो बोले, अरे साहब, हम इस उम्र तक नीना के ठेले से ही वड़ा पाव खा रहे हैं, तो अब आप समझ ही जाओ कि नीना के ठेले के वड़ा पाव कितनी साफ़ सफाई से बनते हैं, और इसके तेल में भी कोई मिलावट नहीं दिखती, और इसके मसालों में तो भीनी भीनी खुशबू आती है। बेहद ही टेस्टी वड़ा पाव बनाती है नीना। वो बच्चा भी बोलता है, हाँ हाँ अंकल, मुझे तो नीना दीदी के ठेले के वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो हमेशा यहीं के वड़ा पाव खाता हूँ। वो अफसर, बस अच्छा, अब हमें कुछ नहीं पूछना है। आपके ग्राहक आप पे इतना विश्वास करते हैं, अब शायद हमें किसी ने झूठी सूचना ही दी हो। आप अपना आराम से ठेला चलाओ नीना जी, अब हम चलते हैं। यह कहकर वे अफसर चले गए। नीना की आंखों से आंसू आ गए। उसकी माँ भी वहाँ आ गई। नीना, अंकल जी, आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का भी। आप सबने आज मेरी बड़ी हेल्प की, मेरा ठेला बंद कराने से बचा दिया। खुश रहो बेटी, जीती रहो। नीना, अंकल जी, मैं थोड़े से वड़ा पाव आपको पैक करके दे रही हूँ, ये अब आप अपने घर पर सबको खिला देना। आज मेरे लिए बड़ा दिन है, इस खुशी में आज सबको फ्री में वड़ा पाव खिलाऊंगी। उसकी माँ, देख लिया नीना, मैंने कहा था ना कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। आज इन्हीं ग्राहकों की वजह से तुम्हारा वड़ा पाव का ठेला बच गया। आज परेशानी के समय ग्राहक ही तुम्हारे काम आए, इसलिए हमेशा अपने ग्राहकों से प्यार से बात करना, कभी भी गुस्से में मत बोलना। हाँ माँ, मैं अब समझ गई हूँ। अब से मैं कभी भी अपने ग्राहक से गुस्से में बात नहीं करूँगी, हमेशा अपना बर्ताव अच्छा रखूँगी। अब नीना ने अपना बर्ताव बदल लिया। वो अब ग्राहकों से प्यार से व्यवहार करने लगी, जिससे उसकी बिक्री में और इजाफा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।